दुर्गापुर के विशाल आकाश के नीचे राजा अजय सिंह, जो धर्म का प्रतीक हैं, अपनी अदालत में शासन करते हैं। न्यायालय जीवन से गुंजायमान है, क्योंकि लोग उत्सुकता से राजा अजय सिंह के पास जाते हैं। उनके चेहरे आशा और प्रत्याशा से अंकित हैं। प्रत्येक आवाज कठिनाई और अन्याय की कहानियों के साथ उठती है, जो अपने महान राजा के बुद्धिमान और निष्पक्ष निर्णय की तलाश में है। अटल इरादे के साथ राजा अजय सिंह ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें अपनी प्रजा की दुर्दशा की गहरी समझ को दर्शाती हैं। एक दयालु शासक, राजा अजय सिंह बुद्धिमानी से न्याय करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर आवाज सुनी जाए और हर गलत को सही किया जाए। राजा अजय सिंह के फैसलों से जरूरतमंदों को राहत और समाधान मिलने से दरबार में नई उम्मीद की किरण जगमगाती है। भव्य महल के अंदर युवा राजकुमारी सोनालिका की हंसी गलियारों में गूंजती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ खेलती है। उसकी दीप्तिमान सुंदरता चमकती है, जो भी उस पर नजर डालता है उसे मोहित कर लेती है। राजा अजय सिंह देखते हैं, उनका दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से भर जाता है। राजमहल खुशी से गूंजता है, जो राजा के अपनी प्यारी राजकुमारी के प्रति स्नेह का प्रमाण है। उसकी हंसी एक धुन है जो राज्य में शांति और खुशी लाती है। राजा अजय सिंह घने जंगल के बीच एक शाही आकृति, एक शाही शिकार पर निकलता है। 4 दृढ़ बॉडीगार्ड उसे घेरते हैं। उनके हथियार छने हुए धूप में चमक रहे हैं। हरी भरी चंदवा धब्बेदार छाया डालती है, जिससे उनके अभियान में रहस्य का माहौल जुड़ जाता है। जंगल की शांति केवल सरसराहट वाली पत्तियों और उनके दृढ़ कदमों से टूटती है। बरगद के विशाल छत्र के नीचे राजा और उनके दल शरण लेते हैं। छायाएं उनके चारों ओर नाचती हैं। राजा थकावट से भरा चेहरा लिए राजवीर की ओर इशारा करते हैं। राजवीर, पानी ले आओ, इस शिकार ने मुझे प्यासा कर दिया है। राजवीर राजा के आदेश को स्वीकार करते हुए थोड़ा सिर झुकाता है। दोपहर की धूप पत्तियों से छनकर आती है, जिससे राजवीर राजा के अनुरोध को पूरा करने की तैयारी करते समय दृश्य पर सुनहरा रंग छा जाता है। राजवीर पानी की तलाश में घने जंगल में प्रवेश करता है। घंटे बीतते हैं, सूरज डूबने लगता है, लंबी परछाइयां डालता है जो जंगल के रहस्य को गहरा करती हैं। वापस शिविर में राजा और उसके सैनिक राजवीर के बारे में चिंतित होते जा रहे हैं। राजवीर की अनुपस्थिति धुंधली रोशनी में फैलने से तनाव बढ़ता है। अविराम धूप के नीचे राजा का गला अटूट प्यास से जलता है। मजबूरी से प्रेरित होकर वह अपने वफादार सैनिकों को पानी की तलाश में भेजता है। राजा का आदेश गूंजता है, दमघुंटू गर्मी के बीच एक हताश गुहार, क्योंकि वह तुरंत अपने सैनिकों को राजवीर को भी खोजने का काम सौंपता है। तीनों सैनिक सिर हिलाते हैं और राजा से दूर भागते हैं, अज्ञात में प्रवेश करते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, राजा एकांत में खड़ा होता है। उसके चारों ओर छायाएं फैलती हैं। मिनट एक अनंत काल तक खिंचते हैं, क्योंकि जंगल की चहचहाट और पुकार उसकी बढ़ती दहशत को बढ़ाती है। आशा हर गुजरते पल के साथ कम होती जाती है। चिंता उसके महान चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है। संकल्प की लहर से प्रेरित होकर राजा घने पत्तों में निकल पड़ता है, अपने लापता सैनिकों की नियति का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह घने पत्तों में कदम रखता है, अज्ञात में कदम रखता है। घने जंगल में राजा सवारी करता है, एक अकेला व्यक्ति जो छाती हुई अंधेरे में समा गया। वह चारों ओर देखता है। पानी या परिचित चेहरों की एक हताश गुहार उसके थके हुए चेहरे पर अंकित है। बढ़ते हुए निराशा के बावजूद राजा की आत्मा अटूट बनी हुई है। उसका संकल्प मंद होती रोशनी में एक प्रकाश स्तंभ है। अटल निश्चय के साथ वह आगे बढ़ता है, जंगल की मौन चुनौती के बीच आशा का प्रतीक। जैसे ही शाम ढलती है, राजा की नजर एक छायादार गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो घने झाड़ियों के बीच एक मौन निमंत्रण है। एक अनकही जिज्ञासा से प्रेरित होकर राजा हिलने लगता है। हर कदम जानबूझकर उठाया जाता है, क्योंकि वह गुफा के दरवाजे के पास जाता है। गुफा का दरवाजा करीब आता है, जो अज्ञात में एक सीमा है। राजा प्रवेश द्वार पर रुकता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक है, क्योंकि वह अंदर छिपे रहस्यों का अनावरण करने की तैयारी करता है। राजा सावधानी से शांत गुफा में प्रवेश करता है, अपने घोड़े को अंधेरे में ले जाता है। गुफा दूरी तक फैली हुई है, नमी हवा से चिपक जाती है,
चुप्पी अज्ञात को बढ़ा देती है। प्रत्येक कदम विशाल शून्यता में गूंजता है। घोड़ा घबराकर हिलता है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो जाती है। राजा और गहराई में जाता है। पृथ्वी की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। गुफा धुंधली हो जाती है। शाम की फीकी रोशनी में खुद को एक अंतहीन मैदान में बदल देती है। परिवर्तन होता है जो मैदान के हृदय में एक शांत तालाब का खुलासा करता है, जो गोधूली आकाश को दर्शाता है। मैदान पर शांति छाई हुई है, जो केवल तालाब में पानी की कोमल लहरों से ही बाधित होती है। शाम गहराती है, मैदान में लंबी छायाएं डालती है, जिससे तालाब की परावर्तक सतह बढ़ जाती है। एक शांत शांति छा जाती है, क्योंकि मैदान रात को गले लगाता है। तालाब संक्रमण का मूक गवाह है। विशाल मैदान आने वाली रात को रहस्य फुसफुसाता है। तारों से भरे आकाश के नीचे अनकही रहस्यमय कहानियों का वादा करता है। जैसे ही शाम ढलती है, राजा की आंखें उद्देश्य से चमक उठती हैं। वह गहरे जलाशय की ओर अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। पानी का किनारा उसकी फौलादी निगाहों को दर्शाता है। प्रत्येक कदम उनकी अटूट प्रतिबद्धता की गूंज है। जलाशय इंतजार कर रहा है, शांत और स्थिर। उसका भाग्य उसके सामने मंडरा रहा है। जैसे जैसे शाम ढलती है, राजा जलाशय के किनारे खड़ा होता है। उसका सिलहूट डूबते सूरज की रोशनी में एक अकेला व्यक्ति होता है। पानी आकाश की अंतिम रोशनी को दर्शाता है, जो राजा के चिंतनशील मूड को दर्शाता है। शांत जलाशय उसे कैद करता है। उसकी स्थिरता उसकी गहन एकाकीपन की भावना को बढ़ाती है। गहरे सन्नाटे ने राजा को घेर लिया, जो केवल किनारे पर पानी की कोमल लहरों से टूटता है। विचारों में खोया हुआ वह शांत पानी का सर्वेक्षण करता है। शाम के आलिंगन में अपने ताज का भार क्षण भर के लिए भूल जाता है। धुंधली रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे अलगाव की भावना गहरी होती है, क्योंकि वह पानी के किनारे रहता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, राजा जलाशय की ओर उतरना शुरू कर देता है, जो फीकी रोशनी के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। वह पानी के किनारे पर घुटने टेकता है। उसके हाथ ठंडी प्रतिबिंबित सतह को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजा पानी को हाथों में लेता है, उसे अपने चेहरे के पास लाता है। उसकी पवित्रता में सांत्वना खोजता है। हाथ धोकर वह पानी को अपने होठों तक उठाता है। शांत शाम में अपनी प्यास बुझाता है। राजा अपना पेय समाप्त करता है। उसका भाव शांत है, क्योंकि वह जलाशय को देखता है। जलाशय के किनारे राजा रुक जाता है। सन्नाटा उसकी बेचैनी को बढ़ाता है। वह गहराई से पीता है। प्यास बुझ जाती है, फिर भी एक आशंका बनी रहती है। शाम की हवा भारी है और जलाशय की शांति अनदेखे रहस्यों का संकेत देती है। एक गहन रहस्य की भावना उसे जकड़ लेती है। जलाशय की शांति अब एक स्पष्ट उपस्थिति है।